पाकिस्तान में इमरान समर्थकों पर बड़ा एक्शन। रावलपिंडी में पीटीआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इमरान की बहन अलीमा खान की प्रदर्शन में शामिल अलीमा के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में नितिन नबीन ने विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया। नितिन नबीन ने ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए राम माधव को चुनाव प्रभारी बनाया। सतीश पुनिया और संजय उपाध्याय को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर चर्चा में आई। 23 जनवरी को बसंत पंचमी की पूजा और जुम्मे की नमाज को लेकर बवाल खड़ा हो गया। भोजशाला में बसंत पंचमी पर दिन भर पूजा की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, कल होगी सुनवाई। प्रयागराज में धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्राधिकरण को भेजा काउंटर नोटिस। मानहानि की कार्रवाई की दी धमकी। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते हुए भेजा था नोटिस। नाम के आगे शंकराचार्य लगाने पर 24 घंटे में मांगा है जवाब। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काउंटर नोटिस में मेला प्राधिकरण से नोटिस वापस लेने की मांग की। कहा, नोटिस वापस नहीं लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, शंकराचार्य परंपरा और स्वामी जी की छवि धूमिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 30 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। बीजेपी शिंदे गुट को मेयर पद देने के लिए तैयार नहीं। बीएमसी के मेयर को लेकर संजय राउत का बीजेपी पर अटैक। कहा, पहली बार मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा। खुद को शिवसेना बताने वालों के पास भी स्वाभिमान नहीं। बीएमसी में बीजेपी के समर्थन से असदुद्दीन ओवैसी का इनकार। कहा, यह मुमकिन नहीं, समंदर के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। एसआईआर पर हंगामा करने वालों को बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का जवाब। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद जरूरी, बाहरी लोगों को करना होगा बाहर। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। कहा, बंगाल में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म। ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि एसआईआर हो। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, सिर्फ मनरेगा नाम नहीं बदला गया, गरीब जनता के रोजगार की गारंटी छीन ली गई। राहुल बोले, कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही। मोदी जी देश का पूरा धन अपने उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश में लगे। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहा, इन लोगों ने सत्ता का केंद्रीकरण किया, ये लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते। बीजेपी ने बोलने की आजादी छीनी। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, परिवार के 3 लोग लेते हैं हर फैसला। बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग का बड़ा बयान। एआईएमआईएम से नहीं है कोई चुनौती, सपा अकेले बीजेपी को हरा सकती है। त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, त्रिपुरा परंपरा और आधुनिकता के अद्भुत संगम से भरा, आने वाले समय में खूब तरक्की करे। भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य भर में भगवान राम पर शो कराएगी पंजाब सरकार। 40 जगहों पर कार्यक्रम दिखाने की मंजूरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले पर कहा, जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। वृंदावन के सुदामा कुटी में 109 कुंडलीय हवन यज्ञ में शामिल होने पहुंचे बाबा बागेश्वर ने कहा, हम लगातार हिंदू समाज को जोड़ने और जागरूक करने में जुटे। हिंदू एकता के संकटों का स्थायी हल है। वहीं पटना में सीवी रमन हॉस्टल में बमबारी और फायरिंग से दहशत। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। 2 छात्र घायल। जैक्सन हॉस्टल के छात्रों ने वारदात को अंजाम दिया। छात्रा से छेड़खानी को लेकर हुआ था विवाद। दोनों हॉस्टल के छात्रों के बीच हुई थी मारपीट। आरोपी छात्राओं की तलाश में छापेमारी जारी। असम के कोकराझार में पशु चोर समझकर भीड़ का हमला। बॉम्ब लिंचिंग में 1 शख्स की मौत, 4 घायल। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। कोकराझार में हिंसा के बाद तनावपूर्ण हालात। 29 लोग हिरासत में। इलाके में आरएफ की हुई तैनाती। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी। श्रावस्ती में अवैध रूप से बनी एक मजार को किया गया जमींदोज। हिंदू समुदाय की जमीन पर बनी थी मजार। शिकायत मिलने पर जीएम ने की कार्रवाई। बुलडोजर से मजार को किया गया ध्वस्त। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो का रिश्वतखोरी के 3 मामलों में एक्शन। पीडब्ल्यूडी, पटवारी और एएसआई के 4 अधिकारी किए गए गिरफ्तार। 26 जनवरी को लेकर जम्मू में सुरक्षा बलों के जवान चला रहे चेकिंग अभियान। लोगों की पहचान पत्र की भी हो रही है जांच। राजस्थान के जोधपुर में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़। 1100 करोड़ स्कैम मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था गिरोह। साइबर ठगी मामले में 5300 भारतीय सिम का किया गया इस्तेमाल। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग नेटवर्क के जरिए लोगों को बनाया गया ठगी का शिकार। राजस्थान का कुख्यात अपराधी कंवरलाल गुज्जर उदयपुर से अरेस्ट। मरवाड़ और मेवाड़ में ड्रग कार्टेल चलाता था। 4 साल से था फरार। नवी मुंबई में सरेआम तलवार लेकर हंगामा। तलवार लिए लड़कों ने कॉलोनी में फैलाई दहशत। कैमरे को तोड़ा। सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई। मुंबई के महिम में केमिस्ट शॉप पर एयरगन लेकर घुसा शख्स। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दबोचा।
दमन में रिहायशी इलाके से पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया। दिल्ली स्टंटबाजी मामले में पुलिस ने स्कॉर्पियो को किया जब्त। आरोपी ड्राइवर पर बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। बेंगलुरु के ट्रैफिक में युवक ने दौड़ाई लैम्बोर्गिनी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सुबह छाए स्मॉग की चादर। एक्यूआई 390 के पार पहुंचा। विजिबिलिटी कम होने से बड़ी परेशानी। दिल्ली के मोतीबाग में भी सुबह सुबह छाई धुंध। एक्यूआई 380 के पार पहुंचा। विजिबिलिटी कम हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के मौके पर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का जिक्र किया। कहा 8 प्लेन मार गिराए गए और वो न्यूक्लियर जंग की तरफ बढ़ रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का श्रेय लेते हुए कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुताबिक मैंने 1 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाई। ग्रीनलैंड के कब्जे वाली मांग पर नाटो के विरोध से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप। कहा, मेरे बिना संगठन का अस्तित्व नहीं, मैंने नाटो को खत्म होने से बचाया। तो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल की पहली सालगिरह पर वॉशिंगटन में हुआ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने आईसीई और ट्रंप के खिलाफ की नारेबाजी। वॉशिंगटन को मुक्त करने की मांग की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला T20 आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। टीम इंडिया के पास वनडे में हार का बदला लेने का मौका। T20 सीरीज जीतने पर होगी भारत की नजर। 2 टीमों के बीच 5 T20 मैच खेले जाएंगे। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की दूसरी जीत। मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से शिकस्त दी। बिग बैश लीग के मैच के दौरान ऑप्टस स्टेडियम में आग लगी। पर्थ और सिडनी के बीच खेला जा रहा था मुकाबला। स्टेडियम के बाहरी हिस्से के कमरे में लगी आग।